ऐसा सवाल एगो कल भी किए थे हम लोग। देखो AND को ज्यों का त्यों H को लास्ट में, फिर NHD को ज्यों का त्यों A को लास्ट में, फिर IRD को ज्यों का त्यों B को लास्ट में, फिर यहाँ पे RDB को ज्यों का त्यों I को लास्ट में। ऐसा ही कोनो एगो ऑप्शन होगा। A है कि B है कि C है कि D है? D है। अच्छा याद करो कल वाला सवाल यही था कि अलग था? यही था, सेम। कल वाला सवाल दूसरा था लेकिन वो करो ऑप्शन डी था। आज भी सवाल वैसा ही है, दूसरा है लेकिन एक और ऑप्शन डी है। सोच लो ससुरा, एग्जामिनर से ऑप्शन चेंज नहीं हो पाता है, वो क्वेश्चन चेंज कर देगा। जेकरा से ऑप्शन चेंज नहीं हो रहा है वो क्वेश्चन क्या चेंज करेगा? सोच लो, जेकरा से ऑप्शन चेंज नहीं हो रहा है, ओकरा अंदर कुवत नहीं है, वो क्वेश्चन चेंज कर देगा। पैटर्न पढ़ो, जाओ, फोड़ के आओ, आ नहीं तो बतियाओ जहां बतियाना है, जहां तो मन करे। ROGF, फिर OGF नहीं है, चलो डायरेक्ट DA चेक करते हैं। OSE R, और फिर SER, और फिर O, ऑप्शन डी। हो गया ना? सब नया नया सवाल है जो एग्जाम में पूछ रहा है। ये देखो, यदि संख्या के प्रत्येक विषम अंक में एक जोड़ा जाता है, विषम अंक में एगो जोड़ा जा रहा है, तो बताओ 3 में एगो जोड़ेंगे 4 होगा, 5 में जोड़ेंगे 6 होगा, 1 में जोड़ेंगे 2 होगा, 7 में जोड़ेंगे 8 होगा। यही ना विषम अंक है। और प्रत्येक सम अंक में 2 घटाया जाता है, तो 4 में से 2 गया 2, 8 में से 6 में से 8 गया, 8 में 6 गया 2, और 6 में से 2 गया 4। तो बाएं से दूसरे और दाएं से दूसरे अंकों का योगफल, बाएं से दूसरा 6 और दाएं से दूसरा 8, योगफल 14, ऑप्शन बी। कुछ नहीं है सवाल में, बस जैसे कहा वैसे कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। चलो बताओ 3 नंबर। ऐसे सवाल को हल करने के लिए ऑप्शन रखना है, पिछला बार भी बताए थे। चलो ऑप्शन नंबर A को रखते हैं FYU, और यहां रखते हैं KDZ। देख भैया, F का वैल्यू 6 और I का वैल्यू 9 प्लस 3, Y के बाद ZAB प्लस 3, U के बाद VWX प्लस 3, H के बाद IJK प्लस 3, A के बाद BCD प्लस 3, W के बाद XYZ प्लस 3, ऑप्शन ए सही है। ठीक है ना? आगे चलो, अगला सवाल। अब तो तुमको ये सब सवाल आसान लगने लगा होगा, लेकिन पहला बार आया था तो भारी लग रहा था। देखिए, रहता आसाने है, लेकिन सीखने के बाद नहीं सीखिएगा तो भारी लगेगा। हाँ, पूछबे किया है। LP वाला भी खतरनाक पूछा था। चलो देखो, इसके बदला में ये लिखा, इसके बदला में ये लिखा, इसके बदला में ये लिखा, गोल्ड साइलेंस का पूछ रहा है। तो पहले तुम देखो गोल्ड साइलेंस है क्या? देखो यहीं पे है गोल्ड साइलेंस है, इधर देखो गोल्ड है, तो गोल्ड कॉमन है, तो इधर MH कॉमन है, तो गोल्ड का क्या होगा? MH। और साइलेंस देखो कहाँ कहाँ है, फर्स्ट में और लास्ट में, तो फर्स्ट और लास्ट में क्या है? NU, तो MHNU, ऑप्शन नंबर ए। टाइम बर्बाद नहीं करना है, लिख लाख के टाइम बर्बाद नहीं करना है। अब यहां भी समझने वाला बात है कि 7 को लिखा 9:8 में, तो हम अगर 7 में किसी संख्या से गुणा कर दें और किसी संख्या से भाग लगा दें तो आंसर आ जाएगा। अच्छा, ये भी समझने वाला बात है कि एक के अंक के बाद पॉइंट है, सब में एक ही अंक के बाद पॉइंट बैठाया है, तो कहीं ना कहीं भागा 10 से लगाया है, ये तो समझने वाला बात है। तो अगर हम 7 में 14 से गुना कर दें तो 14 7 98 होगा, अब बट्टा 10 कर दें तो 9.8 हो जाएगा। नहीं, अगर उसी प्रकार 11 में हम 14 से गुना कर दें 154 आएगा, और 10 से भागा लगा दें पॉइंट चढ़ जाएगा। तो उसी तरह हम लोग 9 में 14 से गुना कर देंगे, 14 9 126, अब भागा 10 तो 12.6 आंसर। बोलो कोई दिक्कत? हो गया ना? छापो, चलें आगे। कृपया घिसा पिटा सवालों से बचें, बढ़िया बढ़िया पढ़ें,
कारण कि घिसा पिटा बहुत दिन से पढ़ रहे हैं, सब दिमाग में है। नया नया सवाल पढ़िए, एग्जाम में जाइए, नौकरी हो जाएगा, नहीं तो जो दिल करे वो करिए। चलिए आगे आइए अगले सवाल पे। G प्लस एच का अर्थ है जी एच की पुत्री है, G माइनस एच का अर्थ है जी एच का पति है, G गुना एच का अर्थ है जी एच का भाई है। तो के ए से कैसे संबंधित है? के जो है इस ए का कौन है? इस सवाल को बेसिक तरीका से बनाइएगा तो डायग्राम बनाना पड़ेगा, समय ज्यादा लगेगा। आना तो ट्रिक से बनाइएगा तो ट्रिक देखिए क्या कहता है। कहता है G प्लस एच का अर्थ है जी एच की पुत्री है, G माइनस एच का अर्थ है जी एच का पति है, G गुना एच का अर्थ है जी एच का भाई है। उल्टा जाना पड़ रहा है। तो आप भी Y से K से R, R से Q, Q से A चल जाइए, लेकिन रिश्ता में Y को नहीं रखिएगा, रिश्ता में K और A को रखना है। अब बताना है कि K A का कौन है, यही ना। कुछ स्टूडेंट यहाँ नहीं पूछते, बहरी जाकर वहाँ घेर लेते हैं, छेक लेते हैं, कहते हैं बताइए तो सर। केकरा में ये नहीं बुझाता है केकरा बारे में बताएं, तो से वाला के बारे में नहीं बताया जाता है, जिसमें का लगा रहता है उसके बारे में बताते हैं। कहेगा सर यहाँ का नहीं लगा है, तो कोनो बात नहीं, से लगा है ना, तो से वाला के बारे में नहीं बताना है, इसके बारे में बताना है। किसके बारे में? के बारे में बताना है कि के ए का कौन है। तो देख भैया, अब हम Y से के पे जाएंगे, माइनस आएगा तो एक पति है। तो पति है तो ठीक है, पत्नी को गोली मारो, पत्नी पत्नी से मतलब नहीं है। एकरा से क्या मतलब है? ये आदमी से मतलब है, ये आदमी है, पुरुष है। अब इधर से इधर चलो, पुरुष की बेटी आ माइनस बेटी का पति दामाद आ प्लस दामाद की बेटी, तो दामाद की बेटी नतनी आ ई लगेगा नाना। तो आंसर मार दो, माता के पिता। हो गया, जल्दी हो गया। चलो आगे बढ़े अगले सवाल पे आते हैं। COMBAT को ये लिखा, इसको ये लिखा, इसको क्या लिखा जाएगा? ए देख देख बन गया, देख देख, COMBAT NPDVCD दो भागों में देखो बांट दिया है। देखो M का N, C का D, O का P +1, B का D आ T का भी, A का C +2। हो गया ना? तो इसका आंसर बताओ। देख बाबू, दी गई श्रृंखला में शामिल किए जाने के संबंध में कोष्टक वाले अक्षरों के लिए सही विकल्प का चयन करें। कोष्टक में जो अक्षर हैं उसके लिए सही विकल्प को चुनना है। तो देखो यहाँ से U जैसे G हुआ, फिर R हुआ, फिर L हुआ। एगो काम करो, अल्टरनेट में लो, क्योंकि U से G होके फिर R हो गया, घट रहा है बढ़ रहा है, तो अल्टरनेट में लो। U से R हुआ 21 से 18 -3, 18 में से 3 घटाइएगा तो 15 होता O, और फिर 3 घटाने पे 12, फिर 3 घटाने पे 9, और फिर 3 घटाने पे 6। एकरा मतलब पहला कोष्टक का संख्या, पहला कोष्टक का अक्षर गलत है, वहाँ पे O होना चाहिए मगर वहाँ पे P दे दिया। अब देखो G का 7 आ L का 12, तो +5 आ 12 5 17 आ 17 5 22, ठीक है, आ 22 5 22 आ 5 27, ठीक है, आ 27 7 1 7 8, H होगा ना? हो, दोनों गलती है। A में 1 है, F जोड़ेंगे, हाँ, 1 का 1 है, 5 जोड़ेंगे 6, F होगा। तो यहाँ हम 7 जोड़ दिए थे, ये भी गलत है। तब पहला कोष्टक का संख्या भी गलत है, दूसरा कोष्टक का संख्या भी गलत है, तो ऑप्शन ए नहीं होगा। कोष्टक में दिए गए दोनों अक्षर गलत है, ऑप्शन सी आंसर हो गया ना। चलो आगे चलें क्या?